In this video, you are going to learn how to create analog clock using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक एनालॉग क्लॉक बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है और बहुत ही कूल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसमें CSS3 के एडवांस फीचर इस्तेमाल करना सीखोगे। ये जिस तरह से आपके पास ये नंबर सर्कल में आ रहे हैं, ये भी आप CSS3 की मदद से ही सीखोगे। आप इसमें बॉर्डर सीखोगे, किस तरह से हम बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। अगर आपको HTML, CSS थोड़ी बहुत भी आती है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन चीज़ें आपको समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। आपको एट द एंड सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा और आप एट द एंड इस तरह का प्रोजेक्ट भी बना सकोगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये तो आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हो। अगर आपने कोई घड़ी बांधी हुई है, चाहे वो डिजिटल है या आपके पास एनालॉग है, तो उसमें भी एक प्रोग्रामिंग ही है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, तो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम हमें हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर को वो थोड़ा सा हार्डवेयर में कन्वर्ट करके हमें टाइम को डिस्प्ले करवा देता है, लेकिन उसके पीछे कोडिंग ही होती है। तो सेम वो कोडिंग हम इस्तेमाल करते हुए एक एनालॉग क्लॉक बनाएंगे। इससे पीछे जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप QR कोड रीडर बना सकते हो और किस तरह से आप डिजिटल क्लॉक बना सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एनालॉग क्लॉक बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपने 3 फाइल्स लेनी है। सबसे पहले आपने लेनी है index.html, उसके बाद आपने लेनी है style.css, फिर आपने लेनी है script.js। अब HTML के अंदर आपने इन दोनों फाइल्स को लिंक कर लेना है। HTML5 टाइटल में आप लिख देंगे एनालॉग क्लॉक और उसके नीचे हम कर लेंगे CSS की फाइल को लिंक। तो यहाँ पे लिंक CSS फाइल, यहाँ पे हमने style.css को लिंक कर लिया। उसके बाद script.js को भी हम लिंक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने script.js को भी लिंक कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम HTML का कोड लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगानी है क्लॉक और ID भी लगा देनी है क्लॉक। अब उसके नीचे हमारे पास 2 सेक्शन है। एक आपके पास नीडल्स का सेक्शन है जिसमें हमारे पास सुइयाँ लगी हुई हैं, आवर की, मिनट्स की और सेकंड्स की। उसके बाद हमारे पास है नंबर्स, तो हम यहाँ पे लेंगे जो हमारे पास सुइयाँ हैं उनको हम नाम देंगे हैंडल्स। तो इसके अंदर हमारे पास डिव है एक हमारे पास मिनट्स के लिए, तो इसको मैं क्लास लगाऊंगा हैंडल और मिनट। सेम इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास है सेकंड, तो यहाँ पे हम सेकंड लगा देंगे। और एक हमारे पास है मिनट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे मिनट। और एक हमारे पास है आवर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आवर। अब इसको ID भी आपने इसी तरह से लगानी है। ID आपने डिफरेंट लगानी है। क्लास तो आप सेम लगा सकते हो, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन ID आपने डिफरेंटली लगानी होती है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे मिनट और थर्ड को हम लगा देंगे ID सेकंड। उसके बाद हम डिव लेंगे नंबर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिव और नंबर्स, इसको हम क्लास लगा देंगे नंबर्स। अब इसके अंदर हमने लेनी है डिव 12 डिव हमने लगानी है, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 और अप टू 12 तक काउंटिंग हो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिव, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और इसके अंदर हम डॉलर लगा देंगे और टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास 12 तक काउंटिंग होगी। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आपके पास ये 1 से लेके 12 तक आपके पास काउंटिंग शो होगी। अब आपकी HTML की कोडिंग कंप्लीट होगी। अब हम मूव करते हैं CSS की तरफ। CSS फाइल के अंदर आपने सबसे पहले स्टार मार्क लगा के सब टैब को मार्जिन 0 कर देना उन सब का, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद बॉडी को आपने सिलेक्ट करना है, तो बॉडी के ऊपर आपने जस्ट एक बैकग्राउंड कलर लगा देना है। बैकग्राउंड कलर आप कौन सा लगाओगे? FD और FB। ये एक लाइट सा कलर है वो हमने लगा दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्लॉक को, क्लॉक वाली जो डिव है जिसके अंदर हमारे पास क्लॉक लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हम हाइट देंगे 400 पिक्सल और विड्थ देंगे। हाइट और विड्थ हमने सेम देनी है। जब भी आपने कोई चीज़ सर्कल में करनी होती है तो आप उसको हाइट और विड्थ सेम देते हो। हाइट उसको 400 पिक्सल और विड्थ उसको हम देंगे 400 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस,
तो बॉर्डर रेडियस उसको हम देंगे 50%। अब इसको सेंटर में करने के लिए आप मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें पोजीशन का इस्तेमाल करूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप इसको हम देंगे यहाँ पे 50%, और सेम इस तरह से लेफ़्ट भी 50%। बॉर्डर इसको मैं दूंगा यहाँ पे 1 पिक्सल, बल्कि 1 नहीं हम करेंगे इसको 5 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। उसके बाद हम इसको देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%, एक्स एक्सेस से भी -50% और वाई एक्सेस से भी -50%। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपके पास एक बिल्कुल सेंटर के अंदर एक सर्कल लग गया। अब जिसकी कंटेंट है वो साइड पे आ रही है। तो अब उसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें आप अगर एनिमेशन वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाई। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ये नंबर्स को, जो हमने यहाँ पे नंबर्स लगाए हुए हैं, ये इस वाली क्लास को नंबर को कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको टारगेट करेंगे। तो नंबर को आपने सबसे पहले एक विड्थ लगा देनी है। विड्थ हम इसको लगा देंगे 100% और हाइट भी हम इसको लगा देंगे 100%। उसके बाद हम इसको लगा देंगे पोजीशन रिलेटिव। सेव किया और आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही क्योंकि अब इसके जो नीचे नंबर्स हमने उनको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दूंगा नंबर्स और नंबर के अंदर जो डिव लगी हुई है। अब इसको सिलेक्ट करने के ना हमारे पास डिफरेंट मेथड है। हम इनको अलग अलग से क्लास से भी लगा सकते हैं, और CSS के एडवांस सिलेक्टर जो है CSS सूडो सिलेक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, हम उनकी मदद से भी इनको स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं CSS 3 के फीचर इस्तेमाल करते हुए जो CSS के सूडो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू इसको स्टाइल करूँगा। उससे आपकी जो CSS की स्किल्स हैं वो भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। अब इस डिव के अंदर हम सबसे पहले इसको लगाएंगे रोटेशन। ये हमने एक लगानी है वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल करनी पता तो आप CSS की कुछ बेसिक्स वीडियो देखें या ऑनलाइन सर्च कर लें कि व्हाट इज़ वेरिएबल इन CSS। इससे क्या आपको फ़ायदा होता है, इससे आप अपना जो कंटेंट है उसको वेरिएबल के अंदर लिख सकते हो। एक जगह पे आप वेरिएबल को कॉल करो, फिर आप उसको एक दफ़ा आप वेरिएबल को सेलेक्ट करके उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगा दो, फिर आप वेबसाइट के ऊपर 100 दफ़ा वो चीज़ चाहिए तो आप वो वेरिएबल लगा दो। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं रोटेशन। तो रोटेशन के यहाँ आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, ROTAION रोटेशन। तो ये हमारे पास रोटेशन लगी। तो रोटेशन हमने लगा देनी यहाँ पे 0, इसको हमने लगा देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जो नंबर है ये हमारी मेन डिव है, इसको हमने पोजीशन लगाई है रिलेटिव, और जो इसके अंदर जितनी भी डिव्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके 12 तक, उनको हमने पोजीशन लगा दी एब्सोल्यूट। या पेरेंट रिलेटिव होगा और जो उसका चाइल्ड एलिमेंट है वो होगा एब्सोल्यूट। तो वो जो कंटेंट है वो रिलेटिव से बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसको सेव करूंगा, मैं आपको जाऊँ चेक करवाऊंगा, तो ये देखिए इसका कंटेंट बाहर नहीं जा रहा। अब ये आपको बाहर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको सर्कल जो है इसका बॉर्डर रेडियस किया हुआ है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर हाइट वेट है वो इसकी 400 और 400 है, हाइट और वेट 400, तो ये 400 के अंदर ही है। तो अब पोजीशन है एब्सोल्यूट। उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट इसको हम लगा देंगे 50%, लेफ़्ट 50%, ट्रांसफॉर्म इसको लगा देंगे ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट इसको हम लगा देंगे -50%। अब इसको सेव किया, यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके अंदर आ गया कंटेंट। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, एक और हम इसको लगा देंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में इसको हम लगा देंगे रोटेट, और रोटेट के अंदर जो हमने ये वेरिएबल कॉल किया ना वेरिएबल, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे रोटेशन। अब इसके अंदर जो भी हम रोटेशन सेट करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इसको हम देंगे हाइट, तो हाइट इसको हम देंगे यहाँ पे 100%, और उसके बाद हम इसको देंगे कलर, तो कलर भी इसका होगा हमारे पास ब्लैक, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, जी आपके पास नंबर जो है वो सेट हो गए। अब इसके अंदर जो नंबर लगे हुए हैं ना, अब ये 12 नंबर हैं, 12 डिव है अलग अलग। तो अब हमने इनके ऊपर क्या करना है, इनके ऊपर एक CSS ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हुए रोटेशन जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लगाई है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इन सब नंबर को सर्कल में करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके CSS 3 के एडवांस सेलेक्टर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे NTH चाइल्ड और चाइल्ड इसके करूँगा 1, तो 1 का हम यहाँ पे रोटेशन लगाएंगे। तो रोटेशन इसमें हम लगा देंगे इसको रोटेशन वेरिएबल, इसको कॉल किया यहाँ पे रोटेशन। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए यहाँ से।
तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0, यहाँ पे हम लगा देंगे 30 डिग्री। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, बड़ा फ़ॉन्ट साइज को हम दे देते हैं 30 पिक्सल। सेव करके अब यहाँ पे चेक करो, अब ये जो नंबर है हमारे पास वाज़े नज़र आ रहा है। अब ये जितनी भी हमारे पास डिव लगी हुई हैं 1 से लेकर 12 तक, इन सब को हमने रोटेशन लगानी है, लेकिन रोटेशन हमने इस तरह से लगानी है कि एक जो पिछले वाली है उससे अगली में आपने 30 डिग्री प्लस कर देना है। जिस तरह से आपके पास अब यहाँ पे 2 है, अब जो सेकंड वेव है उसको हम लगा देंगे यहाँ पे 60। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ये थोड़ा सा उससे आगे स्टाइल हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है उसको आपने कर देना है यहाँ पे 90। उसके बाद आपका फोर्थ है 120, 150, 180। इस तरह से आपने सीक्वेंस के साथ लगा देना है। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपने सारी जो डिव्स हैं उनको आपने नंबर वाइज 30 प्लस करके डिग्री आपने 360 तक कंप्लीट कर लेना। अब इसको यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। ये आपके पास जितने भी नंबर हैं 360 के अंदर आपके पास राउंड में शो हो गए। तो अब आपके जो नंबर है वो भी आपके पास शो हो गया कि इस तरह से आपने नंबर्स को राउंड में कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके हैंडल्स, जिसको आप सुइयाँ बोलते हो। अब उसको हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर दूंगा, हैंडल CSS, और यहाँ पे हम जो हैंडल वाले डिव है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये वाले हमारे पास हैंडल वाले, इसको कॉपी किया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे डॉट हैंडल। अब इसको आपने एक जो फिक्स लगानी है ना हाइट वेट, वो आपने इसको लगा देनी है, फिर उसको हमने अलग अलग इसके लगा देनी है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रोटेशन। सबसे पहले एक जो ये हम CSS वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम रोटेशन लगा देंगे 0। उसके बाद आपने इसको लगा देनी है पोजीशन आप इसको लगा दो एब्सोल्यूट, और उसके बाद बॉटम इसको लगा दो आप 50%, लेफ्ट भी 50%। उसके बाद बॉर्डर इसका आप लगा दो 1 पिक्सल, सॉलिड, और इसको आप कर दो ब्लैक। उसके बाद आप इसको ट्रांसफॉर्म दो, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो वो आप इसको दो बॉटम। ये आपने प्रॉपर्टी लाजमी लगानी है। इससे क्या होगा कि जो इसकी डिव्स है ना, जिसके अंदर आपने जब स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो इसकी ओरिजिन बॉटम ही रहेगी। सब जो डिव्स हैं, सब जितना भी डाटा वो सारा बॉटम के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो एक आपकी जो डिव है, एक आपका हैंडल कहीं पे मूव कर रहा होगा, दूसरा कहीं पे मूव कर रहा होगा। तो इसका ये बड़ा में फ़ायदा है। उसके बाद हमने इस आवर को सिलेक्ट करना है, तो डॉट क्लॉक, और क्लॉक के अंदर हमारे पास जो एक आवर वाली डिव लगी हुई है जिसके अंदर हमने अपने जो घंटों वाली सुई है उसको स्टाइल करना है। तो उसको हम यहाँ पे विड्थ लगा देंगे। विड्थ उसको हम लगाएंगे यहाँ पे 12 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको लगा देंगे हाइट इसको हम यहाँ पे लगा देंगे 20%, और यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड लगा देंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इसको हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। मैं इसको ब्लैक लगा देता हूँ एक दफ़ा टेस्टिंग के लिए। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, हमारे पास जो घंटों वाली सुई है वो हमारे पास लग गई। अब इसको आपने थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देना ताकि आपके पास थोड़ा सा ये सर्कुलर बन जाए। तो 30 पिक्सल। सेव किया। तो ये आपके इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से हमारे पास राउंडेड हो गए। अब सेम इसी CSS को आपने कॉपी करके सेकंड्स के लिए और जो मिनट्स हैं उनके लिए आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप जहाँ पे आवर आ रहे हैं वहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनट। अब मिनट के अंदर जहाँ आपकी विड्थ आ रही है ना 12 पिक्सल, वहाँ पे आपने कर देनी है 6 पिक्सल, क्योंकि आपकी जो होती है ना घंटों वाली सुई वो आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है, जो मिनटों वाली होती है वो उससे छोटी होती है, जो सेकंड वाली होती है वो उन सब से थोड़ी सी ब्रीक होती है। विड्थ में, लेंथ में ज़्यादा होती हैं और विड्थ में ब्रीक होती हैं। और इसकी जो हाइट है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। इसकी हाइट हम कर देंगे 30 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा कोई और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चेंज किया, सेव कर दिया। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। तो आपके जो मिनट वाली सुई है वो देखें थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अब सेम इस तरह से हम सेकंड वाली को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा सेकंड, और इसकी हम विड्थ लगा देंगे 3, क्योंकि हमने ये सबसे ज़्यादा ब्रीक रखनी है, और इसकी हाइट हम कर देंगे 40। अब सेव किया। अब यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें आपकी मिनट वाली, आवर वाली और सेकंड वाली सुइयाँ जो है वो अच्छे तरीके के साथ बन गई हैं। अब आप इनकी जो हाइट है वो भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक तरीके के साथ हमारे पास अलाइन हो गई है। अब इनके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं।
अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ये जो सुइयाँ है ना, इनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लेना। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, उसको सबसे पहले नाम देंगे आवर हैंड, कि जो हमारे पास घंटों वाली सुई है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। उसको मैं इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी आईडी दे देंगे। तो आईडी हमारे पास है आवर, वो मैंने दे दी। अब इसी को मैं 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब जहाँ पे हमारे पास आवर आ रहा है वहाँ पे मैं कर दूँगा मिनट हैंड, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे मिनट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे है सेकंड, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा सेकंड, और यहाँ पे हम सेकंड वाली जो आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे। ये वाली इसको कॉपी किया और स्क्रिप्ट के अंदर हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन, और उसको हम देंगे अपडेट क्लॉक फंक्शन, और अपडेट, ये हमारे पास सजेशन भी आ रही थी, अपडेट क्लॉक यहाँ पे। अब अपडेट क्लॉक के अंदर आपने सबसे पहले डेट को, जो डेट है उसको गेट करना है। उसके लिए मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा डेट, न्यू डेट। अब ये ना बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके थ्रू हम जो डेट है उसको गेट करते हैं, और उस डेट के अंदर टाइम, सेकंड, मिनट, जितना भी कुछ जो ना टाइम के वाले से वो सारा उसके अंदर आ जाता है। इवन ईयर भी आ जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस डेट के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं कंसोल के अंदर, अगर मैं प्रिंट करूँ डेट को, और इस अपडेट को मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे कॉल यहाँ पे, और इस कंसोल का मैंने बाहर कॉल करना है यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर हम डेट को प्रिंट करवा देंगे। सेव किया, और अब यहाँ पे कंसोल में चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, अब कंसोल के अंदर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाए चीज़ें। अब कंसोल के अंदर आपके पास डे, मंथ, डेट, ईयर, टाइम और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये सारा यहाँ पे आ रहा है। ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। अब ये जितनी भी डिटेल्स आ रही है ना, इन सब को आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर भी दिखाता हूँ। तो अब सबसे पहले हम गेट करेंगे आवर्स को। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कांस्टेंट आवर्स इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर्स। तो इसके अंदर हम आवर्स को गेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मिनट्स, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे और उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे मिनट्स। तो मिनट्स इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मिनट्स। अब जब गेट लिखोगे ना, आप यहाँ पे देखो गेट फुल ईयर, गेट हाफ ईयर, गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट्स, गेट मंथ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स आ रही है। टू लोकल स्ट्रिंग, जो मर्जी आप यहाँ पे गेट करना चाहो। तो मैं यहाँ पे गेट करूँगा मिनट्स, तो यहाँ पे मिनट्स को गेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंड्स, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लूँगा सेकेंड्स के लिए। तो कॉन्स्टेंट सेकेंड्स, तो इसको इक्वल करूँगा डेट डॉट गेट सेकेंड्स, यहाँ पे सेव किया। अब मैंने क्या करना है कि अब ये जो हमारे पास मिनट्स आ रहे हैं ना और सेकंड्स आ रहे हैं, इसकी जितनी भी वैल्यू आ रही है इन वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दी है। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने CSS प्रॉपर्टी के ऊपर लगा देना है, और वो CSS प्रॉपर्टी जो है वो होगी आवर हैंड की, मिनट हैंड की और सेकंड हैंड की। मतलब जो सुई है उनके ऊपर हमने एक CSS की प्रॉपर्टी लगा देनी है रोटेट, और रोटेट को जो हमने वैल्यू देनी है ना, वैल्यू हमने देनी आवर, मिनट और सेकंड वाली जो इसके अंदर आ रही है। तो ये हमारे पास आवर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, तो उसको हम प्रॉपर्टी देंगे रोटेट, और आवर मल्टीप्लाई बाय 30, जितने भी आवर बन रहे हैं उसको हम 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने हेडर में कॉल किया हुआ है। अब इसको हमने हेडर में कॉल नहीं करना, आपने इसको बॉटम में कॉल करना। अब इसको आप चेक करोगे तो आपकी आवर वाली सुई है वो चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास इस टाइम कितने 1:21 हो गए हैं, तो ये मेरे पास 1 बजे के ऊपर सुई आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके मिनट्स, तो सेम ये वाला फार्मूला मिनट्स के ऊपर अप्लाई होगा। इसमें हम यहाँ पे मिनट हैंड, अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मिनट हैंड, और मिनट हैंड के अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 6 के साथ, 6 डिग्री के साथ, और यहाँ पे आप लिख दोगे मिनट्स। सेम उस तरह से हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड हैंड के अंदर आप यहाँ पे सेकंड कर दोगे, सेकंड ये वाला,
और इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 6 के साथ। सेव किया और अब इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो ये आपके पास सेकेंड, मिनट, ये सारी सुइयाँ परफेक्टली वर्क कर रही हैं। अब ये आपके पास जो सेकंड्स वाली सुई है ये मूव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया सेकंड्स के ऊपर। तो हमने फंक्शन को लगा देना है कि ये हर बार ये अपडेट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट टाइम मोड लगा देंगे और टाइम मोड में हम लगा देंगे सेट क्लॉक और सॉरी अपडेट क्लॉक और अपडेट क्लॉक को हम करेंगे 1000 के ऊपर। 1000 मिली सेकेंड, इसका मतलब बनता है 1 सेकेंड। तो ये अब हमारे पास मूव होने लग जाएगी। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं अपडेट करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे कमेंट कर दो, आप इसको हेडर में आओ और यहाँ पे आप लिख दो सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल के अंदर आप सबसे पहले इसमें फंक्शन पास करो अपडेट क्लॉक और इसको आप दे दो मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद ये हमारे पास अपडेट हो जाएगी। तो अब भी ये हमारे पास सुई जो है वो अपडेट हो रही है, हमारे पास सेकेंड वाली सुई अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस तरह से आप एक खूबसूरत सा एनालॉग क्लॉक बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। डेट और टाइम के वाले से अक्सर आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो तो आपके पास एक टाइम, डेट, ये चीज़ें सेट हो रही होती हैं ऑटोमेटिकली। तो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू भी आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जो भी आप इस तरह का वेबसाइट्स के ऊपर देखते हो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।